नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं हास्य कहानी सुनाने जा रहा हूं, गुरु और चेला की। श्रोताओं, कहते हैं गुरु गुरु रह जाते हैं, चेला शक्कर पहुंच जाते हैं। गुरु से पहले पा लिया चेला ने भगवान को। गुरु जी की उम्र बीत गई, जवानी बीत गई, फिर भी भगवान ने कभी उन्हें दर्शन नहीं दिए। चेला ने सिर्फ 15 दिनों में पा लिया भगवान को। क्या है इस कहानी के पीछे का रहस्य, आइए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। मेरे प्यारे दर्शक, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक आश्रम पर एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी को बहुत दिन रहते हो गए। एक गुरुजी के पास में एक लड़का आया, बोला गुरुजी मुझे चेला बना लो। गुरुजी बोले चेला बनाने में मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आपको हमारे यहाँ आश्रम पे झाड़ू लगानी पड़ेगी, सुबह सुबह फुलवारी को सींचने पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, फिर मंदिर में सफाई व्यवस्था पूरी देखनी पड़ेगी। चेला का नाम था रामदास। बोला गुरुजी ठीक है। आराम से वो चेला रामदास गुरुजी के पास में रहने लगा। रहते रहते कई महीनों का समय बीत गया। अपने मन से पूजा याचना करता था। गुरुजी ने कहा, बेटा रामदास, मैं अब कुंभ के मेला में जा रहा हूँ, 15 दिन लगेंगे लगभग। तब तक आप सुबह स्नान करके झाड़ू लगा के भगवान का भोग लगाना, राशन पानी सब रखा है रसोई में, आराम से रहना, आराम से टिक्कड़ खाना, मौज लेना। ठीक है, गुरुजी चले जाते हैं। उधर क्या होता है, रामदास चेला ने दाल बनाई, अच्छे से चटनी पीसी, सलाद भी बनाया। अब भगवान के आगे पूरी थाली रख दी। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भूख लगाया जाता है। कहता है रामदास चेला, हे भगवान, हे नारायण, जल्दी से आ जाओ, भोग के खाना खा लो। 2 मिनट हो गए। सोचा रामदास ने कि यहीं कहीं खेलते होंगे, घूमते होंगे, आ जाएंगे। कहा पहले खाना खा लो, उसके बाद में घूमो। कहा अगर तुम नहीं आए तो मैं भोग वोग नहीं लगाऊंगा, और नहीं तो मैं खाना खाऊंगा। जब तक गुरुजी की आज्ञा है, जब तक आपको ना खिला लूं तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अब भाई भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ में पासा खेल रहे थे। उन्होंने कहा द्वारकापुरी में कि ये मेरे बहुत हठीला भक्त हैं। अब भक्त की टेर भगवान क्यों नहीं सुनते, भगवान नहीं पहुंचे। धीरे धीरे उसने कहा मैं 5 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं आए तो आप देख लेना कहाँ से क्या हो जाए। उसने कहा आ रहे हो या नहीं। भगवान चल दिए। दोबारा बोले आ रहे हो नहीं। ऐसे करके जब 5वीं बार आवाज लगाई तो भगवान आए। तो भगवान ने कहा बेटा हाथ धो ले। कहीं हाथ मत धो, ऐसे ही खाना खाओ। और कहा जितना है सारा खाना खाओ। तब उस रामदास चेला ने जबरदस्ती भगवान को सारा खाना खिला दिया। कहा भाई गुरुजी कह गए मुझसे बगैर आपके खिलाए कुछ मत करना। अब 15 दिनों तक आप खाना खाओ, खाना खा जाओ, फिर कहीं भी घूमो, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। भाई भगवान की लीला अपरंपार है। चेला प्रतिदिन भोग लगाया करता था भगवान को, पूरी थाली भर के खाना खिलाया करता था। 15 दिन बीत जाने के बाद गुरुजी आए। सबसे पहले कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो पहले घर पे अपने खेत देखेगा, फिर बच्चों को देखेगा, फिर दीवारें देखेगा, फिर मकान देखेगा, शाम को अपनी बीवी से बात करेगा।
गुरुजी आए, गुरुजी ने खेत वगैरह देखे, मेड़ वगैरह, अपने आश्रम की दीवारें देखी। उसके बाद में देखा गुरुजी ने रसोई में गए, कहा अरे मैं तो कुल सारा अनाज छोड़ गया, तो आधा राशन पानी गायब हो गया। चेला से कहा रामदास ये तो हर की किचन सारी खाली हो गई रसोईया। बोला गुरुजी आप ही ने तो कहा था भगवान को बगैर खाना खिला के नहीं, हम तो भगवान को रोज खाना खिलाते थे सारा। अब भाई गुरुजी की देख रहे हैं। गुरुजी से कहा रामदास ने कि गुरुजी अब आप खाना खिलाओ, मैं नहीं खिलाऊंगा। अब गुरुजी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा सिर्फ मैं थका हुआ हूँ, आज तुम और भोग लगा दो, कल से मैं भोग लगाऊंगा। अब भाई गुरुजी छिप कर देख रहे हैं, वो भोग लगाने जा रहा है, भगवान आ नहीं रहे, क्योंकि गुरुजी के भी दर्शन हो जाएंगे, गुरुजी भी मुझे देख लेंगे। तभी उसने कहा अगर आते हो या नहीं। रामदास ने कहा भगवान से आप आते हो या नहीं, फिर से मैं कुछ ना कुछ करूं। भाई भगवान आने लगे, फिर खाना खाने लगे। तभी गुरुजी ने देखा, गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने जवानी निकाल दी भक्ति करके, बुढ़ापा निकाल दिया, मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे चेला मेरे शिष्य ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, परमात्मा के दर्शन करा दिए। कहते हैं गुरु गुरु रह जाते हैं, चेला शक्कर पहुंच जाते हैं। चेला ने भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए, गुरु जी भी धन्य हो गए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।